हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 10 का जो है साइंस में न्यूमेरिकल वाले पोर्शन को करेंगे। देखिए, अभी तक हम लोगों ने साइंस में जो है मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन कर रहे थे, अभी उसमें और मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन को करेंगे। लेकिन आज जो है थोड़ा सा कुछ मैं न्यूमेरिकल लेकर के आया हूँ और ये वाला जो क्वेश्चन है 2023 में पूछा है और एक और न्यूमेरिकल अभी लेकर के आएंगे, वो जो है 2024 में पूछा है। तो हम लोग जो है देखो यहाँ पर मैंने लिखा है कि 2019 से 2024 तक के सभी प्रश्न, यानी 2019 में से लेकर के 2024 तक के जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं सब प्रश्नों को हम लोग करेंगे। अभी तक बहुत सारे, लगभग मैंने 170 मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन को किया हुआ है और अभी उसको हम लोग और करेंगे। अब जो है अगले लेक्चर में जो है मल्टीपल चॉइस के कोशिश करेंगे कि मल्टीपल चॉइस का कुछ और क्वेश्चन जो पेपर के साथ थे उसको मैं करवाऊं। तो अब देखिएगा हमारा जो क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन न्यूमेरिकल का, अभी पहली बार फिजिक्स में न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ साइंस में कक्षा 10 में। अभी तक हम लोगों ने केवल मल्टीपल चॉइस ही के क्वेश्चन किए हुए हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लिखा एक अवतल दर्पण की तीव्रता, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, इसके सामने वस्तु 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, क्वेश्चन कह रहा है कि उसकी स्थिति बता दीजिए। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले वक्रता त्रिज्या, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या हमारी किस में होती है, माइनस में होती है। तो यहाँ पर -40 सेंटीमीटर हो गया। और वस्तु कितना दूरी पर रखा है, वस्तु जो ये u है, ठीक है ना, वस्तु जो हमारा है वो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो हम जानते हैं कि वस्तु हमेशा माइनस में ही होती है। और हमें इसमें निकालना है क्या, v निकालना है। तो v निकालने के लिए सबसे पहले, अब इसमें देखो पहले आपको f निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो है फोकस दूरी दी नहीं है, उसके बाद तब जाकर के जो है आप लोग v निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है इस तरीके से हम लोग कर लिए। अब इसके बाद जो है सबसे पहले f निकालने के लिए हम जानते हैं कि f r इज टू f एक फार्मूला होता है। तो f बराबर कितना आएगा, r के बटा में 2, r का मान रख दीजिए -40 के बटा में 2। तो f का मान जो हम लोगों को प्राप्त हुआ कितना हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हम लोगों को जो है f का मान मिल गया। अब जब f का मान मिल गया तब हम लोग जो है फार्मूला प्रयोग करेंगे। किसका, हम लोग फार्मूला प्रयोग करेंगे, वही दर्पण का फोकस दूरी वाला फार्मूला। क्या होता है कि 1/v प्लस 1/u बराबर होता है हमारा 1/f। इसमें निकालना क्या है, v का मान निकालना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 1/v बराबर 1/f माइनस 1/ ये हमारा हो जाएगा u। ठीक, अब इसके बाद जो है देखिए यहाँ से अब इसका मान रखेंगे तो f का मान कितना है हमारा, -20 है, तो 1/-20। फिर ये फार्मूले का माइनस, और u का मान भी देखो कितना दिया क्वेश्चन में हमारे, -15 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो ये फार्मूले का माइनस था और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा कि 1/-15 रखेंगे तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिला के बोलो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। यहाँ पर आएगा +15। अब जो है हम लोग क्या करेंगे कि इसका लसा ले लेंगे। तो लसा कितना आ रहा है हमारा, तो 20 और 15 का जब आप लसा लेंगे तो कितना मिलेगा, 60 लसा आएगा। ठीक, अब हम लोगों ने लसा ले लिया। अब क्या करेंगे कि 20 से जो है इसको भाग देंगे, कितना आएगा, 3। अब 3 का जो है यहाँ देखो यहाँ पर जो है -20 है, ये -20 है। तो 30 का जब इसमें जो है 3 का गुणा करेंगे तो -3 और यहाँ पर आएगा प्लस 15 से इसको भाग दीजिए, 15 चौको कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा ना। तो 15 चौको 60, यहाँ कितना आएगा हमारा, 4 हो जाएगा। अब इसी को जो है हम लोग क्या लिख देंगे कि 1/v बराबर, घटा करके जब लिखेंगे तो 1/60 हो जाएगा। अब v का मान देखो ये ऊपर कर देंगे, ये भी ऊपर हो जाएगा। इधर का जब ऊपर करेंगे तो इधर का भी क्या हो जाएगा, ऊपर। तो यहाँ पर v का मान हम लोग को कितना मिल गया, 60 सेंटीमीटर मिल गया। v का मान कितना मिल गया, 60 सेंटीमीटर। ये क्या होगा, दर्पण के, अब देखो ये v का मान किसमें है, प्लस में आया है ना। तो प्लस में आने का मतलब है कि वस्तु कहाँ पर बन रहा है, वस्तु दर्पण के पीछे बन रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पर लिख देंगे कि दर्पण के पीछे
दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। इस तरीके से इसको बस लिख देंगे, तब जाकर के हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे जो है आपका जो है क्वेश्चन लगेगा। अब एक और प्रश्न देखिएगा क्या है, वो प्रश्न क्या कह रहा है, लिखा कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, इस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए जो लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर अक्ष के लंबवत तथा प्रतिबिंब का अक्ष के लंबवत है तथा प्रतिबिंब का आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। अब देखो लिखा उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 50 सेंटीमीटर। तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है 50 सेंटीमीटर जो दिया हुआ है ये हमारी प्लस में होती है, ठीक है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी भी प्लस में होती है, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर इसकी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर दिया है, लिखा कि जो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए जो लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर जो है अक्ष के लंबवत है। यानी यहां पर जो है प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब v का मान हम लोगों को निकालना है। यानी क्वेश्चन में जो है u का मान दिया है और कितना 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, और वो भी कहां पर, तो जब वस्तु है तो हमेशा ये माइनस में ही रहेगा, तो वस्तु को हमने माइनस में कर दिया। कितनी दूरी पर, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। क्वेश्चन में कहा है तो मैंने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बना दिया। अब फिर उसके बाद लिखा प्रतिबिंब की स्थिति बताना, तो हम लोग को v का मान निकालेंगे पहले। फिर कहा है कि इसकी आवर्धन भी बताइए, तो आवर्धन का मान हमारा m होता है, ये भी निकाल लेंगे। अब देखो फॉर्मूला, लेंस का फॉर्मूला क्या होता है कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। देखो आप लोग जो है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u पढ़े होंगे, ये भी सही है और ये वाला भी हमारा सही है। अब यहां से क्या हो जाएगा कि 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u हो जाएगा। ये हमारा पक्षांतर करने के बाद आएगा। अब इसके बाद इसमें जो है मान रख देंगे, f का मान कितना है, 50 है, 1/15 यानी 50 हो जाएगा प्लस, और u का मान कितना है, माइनस में 25 है, यहाँ पर रहेगा -25 किसका, 1/v का। अब देखो 1/v बराबर यहाँ पर 1/50 माइनस 1/25 हो जाएगा ना, हो जाएगा 1/v। अब इन दोनों का लॉसर लेंगे तो 50 और 25 का लॉसर कितना होगा, 50 ही रह जाएगा। अब इसमें से जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1, और यहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह लगा देंगे। 50 से 50 को भाग दिया, 1 आएगा, 1 का 1 में गुणा कर दिया, 1 हो गया। अब 25 से 50 को भाग देंगे कितना आएगा, 2 आएगा ना, 2 का 1 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 2 हो जाएगा। तो ये 1/v बराबर जो हम लोग को मिलेगा -1/50 आएगा। तो यहां से जब आप लोग v का मान निकालेंगे तो v का मान हो जाएगा -50 हो जाएगा सेंटीमीटर। आप लोग को देखिए मात्रक लिखना बहुत जरूरी है, मात्रक नहीं लिखेंगे तो नंबर बुक मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जो हमारी प्रतिबिंब की स्थिति है वो कितनी दूरी पर है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, अरे 25 कर रहा हूं, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब हमारा क्या होगा, बनेगा। अब फिर क्वेश्चन करें कि इसकी आवर्धन भी बताइए। तो हम जानते हैं कि आवर्धन का जो फॉर्मूला होता है लेंस के लिए वो होता है कि v के बटा में u, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो v का मान क्वेश्चन में कितना है, v का मान हमने निकाला कि -50 है, और u का मान क्वेश्चन में कितना है, -25 है। तो यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा तो m का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और आवर्धन का क्या होता है, आवर्धन का मात्रक नहीं होता है, इसका ध्यान रखिए, आवर्धन का मात्रक नहीं होता है। और हमारे जो है प्रतिबिंब की दूरी हमने निकाली, तो यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर हिंदी में भी लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब जो है 50 सेंटीमीटर की दूरी पर लेंस के सामने बनेगा, मतलब लेंस के दाईं तरफ बनेगा, क्योंकि यहाँ पर v क्या है हमारा माइनस में आया है, तो हमारा बाईं तरफ बनेगा ही नहीं बनेगा। लेंस अगर इस तरीके से है तो हमारा वस्तु इधर रखी तो प्रतिबिंब भी हमारा क्या होगा, इधर दोगुनी दूरी पर इधर ही प्राप्त हो रहा है, माइनस में है, ठीक है। इस तरीके से जो है हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। उम्मीद है कि ये दोनों प्रश्न भी आप लोग को जो है समझ में आ गया होगा, क्योंकि अभी हम लोग फिजिक्स में पहली बार न्यूमेरिकल लेकर के आए हैं। देखिए न्यूमेरिकल बस मैं परीक्षा की दृष्टि से, परीक्षा के हिसाब से ही लेकर के आया हूँ, और ये वाला जो प्रश्न है ना
ये 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप पेपर उठा करके देख लीजिए, पेपर में अवश्य ये क्वेश्चन दिया होगा। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा और आशा करते हैं कि आप लोग जो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिए होंगे ताकि वो सब भी जो है इसको पढ़ लें।